लो बच्चा, देखो यहाँ पे। तो बच्चा लोग श्वेताश्वतर के विषय में कुछ बताओगे? इसका क्या है सामान्य परिचय या कुछ आइडिया है आप लोग को श्वेताश्वतर के विषय में? भैया बस यही पता है कि जो उसके लेखक थे, एक सबसे पहले तो यही कि इसको ना गौण 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 उपनिषद भी माना गया है, ठीक है। दूसरा ये जो उपनिषद है ना, ये ऐसा माना जाता है, ऐसी मान्यता है इसके विषय में कि ये शैव उपनिषद है, ठीक है, क्योंकि इसके तृतीय अध्याय में ना भगवान शिव की चर्चा हुई है, ठीक। और इसके अतिरिक्त जो मतलब इसके लेखक हैं वो श्वेताश्वर है ऋषि। दूसरा ये जो उपनिषद है ना, इसमें अब तक के जितने भी उपनिषदों में मतलब विचारधाराएं आई हैं, इन सबका एक तरह से समन्वय हुआ है। यहाँ पे तुम आपको योग दर्शन भी मिल जाएगा, वेदांत भी मिल जाएगा, और सांख्य दर्शन भी मिल जाएगा। तीसरा यहाँ पे जो ये है पुरुष, प्रकृति, पुरुष और जीव, इनका विवेचन बहुत सुंदर तरीके से किया गया है। यहाँ पे इनको ना त्रिपुटी ब्रह्म कहा गया है, ठीक है, यानी कि ये तीनों को ही ब्रह्म का कारण माना, जगत का कारण माना गया है, ठीक है। बहुत बढ़िया विचार, ठीक है। और दूसरा जो है इसमें ना जो योग दर्शन में हम पढ़ते हैं ना समाधि, तो इसके दूसरे अध्याय में उसी योग विधि का जो है विस्तृत वर्णन किया गया है, ठीक है। बहुत बढ़िया। श्रीमद् भगवद गीता में जो ध्यान योग मिलता है, उसकी पूरी छाप इस उपनिषद पे दिखाई पड़ती है। ठीक है बच्चा, चलो विशाल ने जो बताया ध्यान रखना, ठीक है। देखो मैंने बिना पढ़े बताया है? नहीं, बिल्कुल सही बताया आपने, बिल्कुल ठीक है। हाँ वो पता है मुझे, लेकिन वो मैंने बिना पढ़े बताया, तो मैं श्योर नहीं हूँ, गलत भी हो सकता हूँ, कुछ चीजें गलत हो सकती है। नहीं, बिल्कुल ठीक बताया। तो इसके बाद जो चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है, कि जो श्वेताश्वतर उपनिषद है, ठीक है, ये किस वेद से संबंधित है, ठीक है। तो ये जो कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित एक उपनिषद ग्रंथ है, और कृष्ण यजुर्वेद में किस शाखा से अगर प्रश्न पूछा जाए तो बताओ, कठोपनिषद किस शाखा से था? मध्यायनी शाखा। कठोपनिषद नहीं सॉरी, काण्व शाखा याद आ गया। अरे वो ईशोपनिषद मध्यायनी शाखा से था, काण्व शाखा से था। हाँ, कठोपनिषद काण्व से। और तो क्या बताएंगे? काण्व शाखा या कुछ और? बोलो। कठोपनिषद की शाखा से थी? कल लास्ट क्लास हुई ना आप लोग की? हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? जी भैया। कठोपनिषद किस शाखा से है? काण्व शाखा कैसे आया बच्चा? कठोपनिषद शुक्ल यजुर्वेद का है या कृष्ण यजुर्वेद का है, ये बताना पहले विषय। कृष्ण यजुर्वेद का है। कृष्ण यजुर्वेद में काण्व शाखा है क्या? काण्व शाखा कहाँ से बोले विषय? नहीं शाखा किसका है? हाँ, वेरी गुड विशाल। गलती कैसे कर रहे हो इतनी छोटी? ध्यान रखिए, प्रत्येक वेद का अपना अपना शाखा है, ठीक है। अभी जो हमें जो है कट शाखा है, उसके नाम से कठोपनिषद कट शाखा का है, ठीक है। तो ध्यान रखिए इस चीज को। चलिए। लेकिन भैया कठ जो है ना, उसके लेखक भी है, कठ मतलब नाम के ऋषि भी हुए ना। हाँ, इसलिए थोड़ा वो हो सकता है, इसलिए कंफ्यूजन हो गई थी। कठ उसके लेखक हैं और कर्ण उसकी शाखा है। नहीं, कर्ण शाखा और मध्यान्ह शाखा तो शुक्ल यजुर्वेद का है। अच्छा। और ये जो आपके जो नाम है चार, ठीक है, इसमें तैतरीय, कठ, कपिस्थल, मैत्रायणी आती है, वो शुक्ल कृष्ण यजुर्वेद का है, ठीक है। अच्छा। उसी में से जो श्वेताश्वतर उपनिषद है वो तैतरीय शाखा का है, ठीक है। तैतरीय, मैत्रायणी, कठ, कपिस्थल, ये चार शाखाएं हैं अभी, वो भी कृष्ण यजुर्वेद का। तो उस कृष्ण यजुर्वेद के जो पहला ब्रांच है तैतरीय शाखा, जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारी मिठाई की जो दुकानें, इसके बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, ठीक है, मिठाई का या फिर किसी बहुत फेमस दुकान, उसका अलग अलग ब्रांचेस होते हैं, है ना। तो वैसे ही कृष्ण यजुर्वेद की भी बहुत सारा शाखा है, उन्हीं शाखा में से तैतरीय शाखा से संबंधित एक उपनिषद है जिसका नाम श्वेताश्वतर उपनिषद, ठीक है बच्चा, ध्यान रखिएगा। कुल कितने अध्याय है इसमें? 6। बोलो।
हाँ, मास्टर्स में कितना लगा हुआ था? 4। हाँ, तो यहाँ पे 2 अध्याय और एक्स्ट्रा पढ़ना है आप लोग को। और इसके जो ऋषि है, कहा जाता है कि इनके ऋषि के नाम पर ही जो है, मतलब जिन्होंने ये लिखा है, ठीक है, उनके नाम पर इस उपनिषद का नामकरण किया गया। श्वेतास्तर, ठीक है, ये इनके ऋषि हैं। और अभी तक इस श्वेताशत्र उपनिषद पे जो 5 बहुत ही फेमस जो टीका ग्रंथ है, ठीक है, जो टीकाकार हुए हैं, ऐसे जो 5 ही टीकाकार हुए हैं, ठीक है बच्चा। तो याद है कि 5 टीकाकार कौन है और इन 5 टीकाकारों का कौन कौन से ग्रंथ है, ग्रंथ का नाम भी याद रखना। और दीपिका आपके लिए तो बहुत इजी है, क्योंकि आपके नाम से मिलता जुलता टीका ग्रंथ का नाम भी है, ठीक है दीपिका? जी भैया। देखें आप, शंकराचार्य जो शंकर भाष्य के नाम से श्वेताश्वत उपनिषद का भाष्य भी लिखा गया है। शंकरानंद अलग है, शंकराचार्य अलग है, ध्यान रखना। शंकरानंद और नारायण दोनों के श्वेताशत्र उपनिषद के जो भाष्य परंपरा है, जो टीका ग्रंथ है, उन्होंने अपने अपने ग्रंथों का नाम, जो भाष्य का नाम क्या रखा? दीपिका टीका। ओके, चलो दीपिका के लिए तो इजी हो गया, उससे याद रहेगा। शंकरानंद और नारायण, इन दोनों ने अपने ग्रंथ का जो नाम रखा, दीपिका नामक टीका। किस पे है दीपिका नामक टीका? श्वेताश्वतर उपनिषद के भाष्य। श्वेताश्वतर उपनिषद के भाष्य। हाँ, श्वेताश्वतर उपनिषद के भाष्य का नाम है। हाँ, ये नाम है, ग्रंथ विशेष भाष्यों का नाम है, ठीक है। विज्ञान भगवान या विज्ञान आत्मा, ये दोनों एक ही व्यक्ति, बच्चा ध्यान रखे, अलग अलग नहीं है। उन्होंने अपने भाष्य का नाम या टीका ग्रंथ का नाम विवरण रखा, ओके। और एक और आते हैं उपनिषद ब्रह्म योगी, ये मतलब उपनिषद ब्रह्म योगी व्यक्ति विशेष का नाम है, ध्यान रखिए। कोई ग्रंथ विशेष का नाम याद नाम नहीं है, ध्यान रखिए। और इनके ग्रंथ का कोई विशेष नाम प्राप्त नहीं होता, कोई विशेष नाम नहीं है, ठीक है बच्चा। तो मेनली आपको इन 4 ये भी याद रखना, साथ ही साथ ये इनके ग्रंथ का कोई विशेष नाम प्राप्त नहीं होता है। भाई यहाँ पे ना कोई विशेष नाम हटाकर ना अज्ञात लिख लीजिए, वो ज्यादा सही रहेगा। हाँ, अज्ञात लिख देंगे, ठीक है। चलो अच्छा, ये याद रहेगा। 5 टीकाकार, 5 टीकाकारों की जो है ये टीका ग्रंथ है। क्लियर है यहाँ तक? कोई समस्या? बोलो बच्चा। क्लियर है भैया। और काम नहीं, ध्यान से। चलो, अब है कि इन जे 6 अध्याय हैं, प्रत्येक अध्याय में विषय वस्तु क्या है, ठीक है। तो विषय वस्तु भी ध्यान रखना, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में जितना मतलब कुछ इंपॉर्टेंट विषय वस्तु यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। इसमें शुरुआत का जो प्रथम अध्याय है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको सृष्टि संबंधी, सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई है, उसका सत्ता कैसे है, प्रलय अवस्था संबंधित चीजों का वर्णन है। और ये जो अगला आप शब्द देख रहे हो, देवात्म शक्ति, रिकॉर्डिंग हुई थी बच्चा? हाँ, ठीक है। देवात्म शक्ति, ये नाम कई बार यूज होगा, ठीक है। देवात्म शक्ति का वर्णन है। ब्रह्म को जो है चक्र और नदी के संदर्भ में वर्णन किया गया है। चक्र और नदी के रूपी संसार प्रपंच का वर्णन मिलेगा। त्रिविध ब्रह्म का वर्णन है, आत्मदर्शन इत्यादि का वर्णन है प्रथम अध्याय में, ठीक है। विषय वस्तु भी ध्यान रखना। दूसरे अध्याय में सूर्य देवता संबंधी कुछ मंत्र हैं, उसी में जो है योग इत्यादि, समाधि संबंधी, मन बुद्धि इत्यादि को कैसे कंट्रोल करें, इससे संबंधित वर्णन किया गया है दूसरे अध्याय में। तीसरे अध्याय में रुद्र और शिव, इन दोनों का वर्णन है। रुद्र और शिव एक ही है या अलग अलग है? बताओ बच्चा। एक है। एक ही है सर। एक ही भगवान के अलग अलग रूप हैं, ठीक है ना। उसमें हम रुद्र और शिव से संबंधित मंत्रों का जो है इसमें पाठ करेंगे। और चौथे अध्याय में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, कि परमात्मा और जीवात्मा की जो तुलना है एक डाल पे बैठे 2 पक्षियों से की गई है। तो 4th अध्याय बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत सारे इंपॉर्टेंट कोटेशन भी आएंगे। साथ ही साथ कुछ मंत्र विशेष ऐसे हैं जहां जिस मंत्र विशेष को देखकर आपको लगेगा कि ये मंत्र तो हमने किसी उपनिषद में भी पढ़ा। अब मैं देखना चाहूंगा कि आप लोगों को कितना याद रहता है। वर्णन है ये जो 2 पक्षियों का जो वर्णन है मुंडक उपनिषद में आता है ना? मुंडक उपनिषद में भी है, प्लस आपके जो ऋग्वेद का दार्शनिक सूक्त है उसमें भी है। ठीक है बच्चा, तो चौथे अध्याय को भी अच्छे से पढ़ना है।
पांचवा और छठा अध्याय जो है विद्या और विद्या का वर्णन है, ठीक है। उसी में जो है कपिल मुनि का भी वर्णन आता है, और इसके अतिरिक्त कपिल मुनि के अतिरिक्त अन्य दार्शनिक विचारधारा भी इसमें आपको मिलेगा, ठीक है। पंचम अध्याय में जो आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, सिलेबस में नहीं लगा हुआ था मास्टर्स के दौरान, लेकिन यहाँ तो आपको पढ़ना है, पंचम भी और षष्टम भी। और षष्ठ अध्याय में ईश्वर का वर्णन है, गुरु ईश्वर की भक्ति, गुरु भक्ति क्या होती है, ईश्वर भक्ति क्या है, इसके विषय में वर्णन है। तो इन 6 अध्यायों का विषय वस्तु आप लोग याद रखेंगे, ठीक है बच्चा, याद रहेगा। ये इनको विषय वस्तु को मिलाकर एक प्रश्न भी बनता है जो एग्जाम में पूछा जाता है मास्टर्स के। हाँ, मैचिंग करने के लिए भी आ सकता है। और एक काम करना आप लोग, ठीक है, चलो पहले खत्म कर ले, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा क्या करना है आप लोगों को। हाँ, यहाँ तक कोई समस्या किसी को? नहीं भैया। नहीं भैया। अब यहाँ से जो है पहला जो है मंत्र आरंभ होता है। चलो कौन पढ़ना चाहेंगे आप लोगों में से? मैं पढ़ूं? चलो विशाल पढ़ो। किम कारणं ब्रह्म कुतः स्मः जातः जीवां केन क्व च संप्रतिष्ठः अधिष्ठाता केन सुखतरेषु वर्तामहे ब्रह्मविद व्यवस्थायाम्। हाँ, व्यवस्थाम। इसमें बताओ कि कितने कौन प्रश्न पूछा जा रहा है इसमें। जो यहाँ पे जो ऋषि मुनि आए हुए थे, श्वेता ऋषि से पूछते हैं कितने प्रकार के प्रश्न आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बताओ। हिंदी भी लेते थे सबसे। वे किससे पूछ दो? 5 कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। कौन कौन सा वो प्रश्न है? मतलब भ्रम का कारण क्या है, हम कहाँ से उत्पन्न हुए हैं, हाँ, मतलब कैसे जीवित रहते हैं, और हमारी। ठीक है, ओके। कुल जो है प्रथम मंत्र में 5 प्रकार का प्रश्न है, ठीक है। इन 5 प्रकार की जो है, जैसे आपस में बैठे हुए हैं ऋषिगण, ठीक है, तो आपस में डिस्कशन करते हुए पूछते हैं कि ठीक है, एक प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न क्या क्या? किम कारणम, यानी क्या कारण है, किसका? ये जो है क्या ब्रह्म, ये जो ब्रह्म है, ईश्वर है, जो परमात्मा है, क्या ब्रह्म का कारण है या नहीं है, पहला क्वेश्चन, ठीक। दूसरा कुतः स्मः, ठीक है, मतलब हम लोग कहाँ से उत्पन्न, कुतः स्मः जाता, जाता शब्द का अर्थ क्या होता है बच्चा, बोलो। जाता शब्द का अर्थ उत्पन्न हुए हैं। हम लोग कहाँ से उत्पन्न हुए हैं, ओके। दूसरा प्रश्न, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तीसरा, जीवाम केन, किसके कारण हम लोग या किसके द्वारा हम लोग जीवित है, जीवा में अपना जीवन यापन कर पाते हैं, ये तीसरा प्रश्न, ठीक। क्व च संप्रतिष्ठा, संप्रतिष्ठा मतलब रहना, ये सॉरी, संप्रतिष्ठा मतलब विलीन हो जाना, उसमें निष्ठ हो जाना, ठीक है। क्व च यानी जब अंतिम अवस्था आती है, जब मृत्यु के बाद या ब्रह्म साक्षात्कार के बाद या आत्म साक्षात्कार के बाद हम किसमें विलीन हो जाते हैं, ठीक है। क्व च संप्रतिष्ठा, ये चौथा प्रश्न, ठीक है। अधिष्ठाता केन, ये 5वां है, ठीक है, कि इस सब का मालिक कौन या सब का अधिष्ठाता देव कौन है, किसके माध्यम से सुखे तरेशु वर्तमामहे, ठीक है, जिसके सुख दुख का जो अधिष्ठाता कौन है, जिसके माध्यम से हम लोग सुख दुख को महसूस करते हैं, फील करते हैं, ऐसे जो है ब्रह्मविदो व्यवस्थायाम, ठीक है। ये सभी जो आपस में प्रश्न करते हैं, ब्रह्मविद जो ब्रह्म को जानना चाहते हैं, ब्रह्म पे चर्चा करते हैं, उनको ब्रह्मविद कहते हैं। जो ब्रह्म ज्ञानी है उनके लिए ब्रह्मविद भी प्रयोग करते हैं। तो कुल कितने प्रश्न पूछा गया यहाँ पे, बताओ। बोलो चलो, कितना प्रश्न देख रहे हैं? 5। हाँ, तो इस पहले वाले में पूरा 5 प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है। जो भी ऋषिगण आए हुए हैं आपस में डिस्कशन करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, और इन्हें कोशिश करेंगे क्रमबद्ध तरीके से याद रखने के। पहला प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न क्या है, तीसरा क्या है, चौथा क्या है, और 5वां क्या है, ठीक है। कोई समस्या है इस कोटेशन में किसी को भी? बोलो बच्चा। नहीं भैया, कोई समस्या नहीं है नहीं है ना, याद रहेगा। हाँ, काम नहीं, कोई समस्या आपको? भैया नहीं क्लियर है ये वाला मंत्र, तो क्लियर है ना। चलो, तो ध्यान रखना इसमें ओम, और साथ ही साथ
ऊपर वाले भी कोटेशन ध्यान रखना, ओम ब्रह्म वादिनो वदंती, आपस में जो बात करते हैं या कहते हैं, पूछते हैं, बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये जो आपने नीचे देखा। अब दूसरा जो मंत्र है, दूसरे मंत्र में यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस देते हैं आपस में ऋषिगण, जैसे हम भी बातचीत करते हैं तो बोलते हैं मे भी हो सकता है, ये भी कारण हो सकता है, क्यों क्यों नहीं है, जैसे कि अभी अपर्णा नहीं आ रही है और बहुत सारे बच्चे नहीं है, सुजाता इत्यादि नहीं है, ठीक है। तो हम लोग आपस में बात कर रहे हैं ना कि हो सकता है इस वजह से नहीं आ रहे। तो अगला कोटेशन में भी यहाँ पे जो है ऋषिगण कह रहे हैं, अच्छा क्या ब्रह्म, ये जो सारे संसार का जो कारण है वो क्या काल है या असाधारण, या काल है या स्वभाव है या नियति है या दृक्षा है या भूत है या पुरुष है, क्या ये ब्रह्म का कारण है या जगत का कारण हो सकता है या नहीं हो सकता। तो अलग अलग जो है दूसरा जो मंत्र है, दूसरे मंत्र में अलग अलग ऑप्शन दिया जा रहा है ऋषियों के पास, ठीक है। क्या ये सभी ब्रह्म का कारण है या जगत का कारण हो सकता है या नहीं, तो इस पर डिबेट करते हैं, इस पर प्रश्न करते हैं। दूसरा मंत्र जो है उस बात को यहाँ पे कहा जा रहा है, क्या ये सभी जगत का कारण हो सकता है क्या। तो तीसरे वाले में कहते, इसी में कहते हैं नहीं, ये सभी जो है ब्रह्म का कारण नहीं है, ये सब उल्टे ब्रह्म पे अधीन है, ब्रह्म के कारण ये सभी अपने अपने कार्य विशेष को कर पाते हैं। कठोपनिषद में भी आपने देखा होगा, इस तरह सूर्य तपता हो या अग्नि तपती हो या इंद्र वायु तपते हो, ठीक है, अपने अपने कार्य को कर पाते हैं, किसके कारण से, उसी ब्रह्म के कारण से। तो उसकी जो झलक है यहाँ पे भी दिखाई देती है। चलिए इस कोटेशन कौन पढ़ेगा, बोलो बच्चा, कोई नहीं पढ़ोगे, हेलो, मैं पढ़ूं। हाँ तो पढ़ो बिल्कुल। कालः स्वभावो यदृच्छा भूतानि योनिः पुरुष इति चिन्तया संयोग एषां न त्वां भावाद् आत्म अप्यनिशः सुख दुख हेतुः। हाँ बहुत बढ़िया, देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे ऋषि लोग कह रहे हैं कि क्या जो समय है, काल है, ठीक, स्वभाव, नियति, यदृक्षा, भूतानी योनि और पुरुष, क्या ये सभी संसार का कारण है क्या, ठीक है, इति चिंतया, इसको वो विचार करते हैं, आपस में डिस्कशन करते हैं। तो बोलते कि ना संयोग एशाम, कि ये सभी भी जो है संसार का कारण कभी भी नहीं हो सकता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि कहते हैं इसमें ऋषिगण कहते हैं कि ये जो ऊपर में आपने कारण देखा कि काल कभी भी जगत का कारण नहीं हो सकता है। स्वभाव का मतलब असाधारण कारण, कार्य कारण भाव, जो आपने तर्क भाषा में भी पढ़ा। नियति कभी भी जगत का कारण नहीं हो सकता है। यदृक्षा मतलब कोई अचानक कोई ऐसी घटना घटी हो जिसके कारण सारे ब्रह्मांड या सारी सृष्टि का निर्माण हुआ, ऐसे ये भी कोई कारण नहीं हो सकता। कोई भूत का मतलब यहाँ पे पंच महाभूत, ये भी कभी किसी का जो कारण नहीं बन सकता है। योनि भी कभी किसी का कारण नहीं बन सकता। कोई पुरुष कभी भी जो है इस संसार का, जगत का कारण नहीं बन सकता है। क्यों, संयोग एशाम न, ये क्यों, इनका संयोग भी कभी कारण नहीं बन सकता है। ये आपस में अगर मिलजुल कर किसी सृष्टि का निर्माण करे तब भी जगत का कारण ये सभी नहीं बन सकते। क्यों, क्योंकि तब तू आत्म भावात, ठीक है, संधिविच्छेद करके आत्म भावात आत्म अपि अनिशः, यानी ये सभी जो है, ठीक है, तो आत्म भावात, क्योंकि ये सभी भी क्या होते हैं, किसी न किसी से उत्पन्न होते हैं। समय हो, स्वभाव हो या नियति या यदृक्षा या भूत या पंच महाभूत, भूत का मतलब पंच महाभूत, योनि, पुरुष इत्यादि, ये सभी किससे उत्पन्न होते हैं, बताओ। आत्म भावात का मतलब उत्पन्न होना। हाँ बताओ बच्चा। ब्रह्म से उत्पन्न होते हैं। हाँ, ये सभी जो आप देख रहे हैं ये कभी भी जगत के कारण नहीं हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये सभी क्या, किस पे निर्भर है, इसी ब्रह्म पे निर्भर है। ब्रह्म के कारण ही, ब्रह्म के शक्ति के कारण ये सभी क्या उत्पन्न होते हैं। इसलिए ये ऊपर दिया गया जो कारण है वो कभी भी जगत के कारण नहीं हो सकता है, ठीक है। जीवात्मा भी कभी इसका कारण नहीं हो सकता है, नहीं काल, नहीं स्वभाव इत्यादि, ठीक है, क्योंकि ये सभी किससे उत्पन्न होते हैं, ब्रह्म से ही उत्पन्न होते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि ये
सुख दुख हेतु, ये सभी क्या है, सुख दुख से मुक्त कभी भी नहीं है। सुख दुख से मुक्त कौन है, सिर्फ और सिर्फ ब्रह्म है। तो इसमें क्वेश्चन आप लोग को कैसे बन सकता है, पूरा कोटेशन दे दे या ऑप्शन दे दे कि क्या ये जगत का कारण हो सकता है, इनमें से कौन जगत का कारण नहीं है। ऑप्शन में ब्रह्म भी हो, स्वभाव भी हो, काल भी हो, नियति भी हो या दीक्षा भी हो, तो क्या लगाओगे, ब्रह्म का कारण कौन सा है, ब्रह्म। ब्रह्म। ठीक है, ब्रह्म का जगत का कारण ब्रह्म है। ठीक है बच्चा। हाँ, किसी को कोई डाउट इस कोटेशन में, बोलो। किसी बच्चे को नहीं समझ में आया, फिर से पूछना है, मैं फिर से बताऊंगा, लेकिन स्वतः शुद्ध उपनिषद अच्छे से पढ़ो। हाँ, चले आगे। चलो, यहाँ तक हम लोगों ने देखा, पहले वाले में 5 प्रश्न देखा, दूसरे वाले में हमने देखा कि जगत का कारण क्या, इनमें से कौन कौन सा नहीं हो सकता, वो देखा। तो ध्यान रखना, स्वभाव का मतलब असाधारण कार्य कारण, नियति जो हम जानते भी है, या दीक्षा मतलब आकस्मिक घटना, ये ध्यान रखना बच्चों, एग्जाम में पूछा गया है, आप लोगों के इंटरनल के एग्जाम में भी पूछा गया था। ठीक है, और भूताने का मतलब क्या है बच्चा, यहाँ पे इसकी बात की जा रही, भूताने का मतलब पंचमहाभूत। पंचमहाभूत। बहुत बहुत बढ़िया। ठीक है, पूरा कोटेशन पूछा जा सकता है। चलो अगला पुरुष देखो भी यहाँ पे, नहीं, पुरुष की चिंतया पुरुष भी नहीं हो सकता है। बिल्कुल। तो इसमें एक तो ऐसे भी 5 चरण, दूसरा चरण और नीचे का पूरा। ठीक है, ध्यान रखिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला देखो, तीसरा जो है यहाँ पे, तीसरे मंत्र में, तो यहाँ पे ऋषिगण कहते हैं कि हमारे ऋषियों ने क्या किया, ध्यान पूर्वक, ध्यान के अवस्था में बैठ करके, नोट कर लीजिएगा। हाँ, तो तीसरे मंत्र में उन्होंने बताया कि हमारे ऋषि मुनियों ने क्या किया, ध्यान की अवस्था में जाकर उस ब्रह्म को देखा, उस ब्रह्म का साक्षात्कार किया। वो ब्रह्म अनेक प्रकार के गुणों से युक्त था। फिर हमने देखा ब्रह्म क्या सभी का कारण माना गया, किसका, काल आदि का कारण माना गया, या काल आदि का अधिष्ठाता है कौन, ब्रह्म। इसी संबंधित चीजें इसमें थर्ड मंत्र में दिया गया। चलो इला पढ़ने इसको। ते ध्यान योगा अनुगता अपश्यन देव आत्म शक्ति स्वगुणै निगूढ़ाम या कारणानि निखिलानि तानि काल्य आत्मयुक्ता अन्य अत्य एकः। हाँ देखो बच्चा, ध्यान रखना, ते के बच्चा, ते का बताओ, ये कौन है यहाँ पे, ऋषिगण। ऋषिगण। ऋषियों ने क्या किया, ध्यान योग अनुगता, ध्यान की अवस्था में जाकर अपश्यत, क्या देखा, देखने का मतलब साक्षात्कार करना, क्या देखा, देवात्म शक्ति, उस देवात्म शक्ति को, देव रूपी आत्म शक्ति को देखा। देवात्म शक्ति किसका विशेषण है, देवात्म शक्ति प्रकृति है। हाँ ध्यान रखना, देवात्म शक्ति यानी देवात्म शक्ति, ब्रह्म का नाम ध्यान रखिएगा, उस ब्रह्म का एक लक्षण है। कि प्रकृति के आएगा, प्रकृति के लिए आएगा ना शायद। देवात्म शक्ति यानी कि देवता की शक्ति, देवता रूपी शक्ति यानी ब्रह्म की विषय नहीं है। ठीक है, अच्छा। वो ब्रह्म कैसा है, स्वगुण निगुण गुणाम, यानी अपने गुणों से युक्त उस देवात्म शक्ति को देखा। तो ध्यान रखिएगा, ये जो अंतिम में जो आप देख रहे हो, ये क्या है, इसका विशेषण शब्द है, किसका विशेषण, देवात्म शक्ति का, अर्थात ब्रह्म का। ठीक है बच्चा, देवात्म शक्ति बोले, ब्रह्म बोले, परमात्मा बोले, सब एक ही है। उस परमात्मा का, वो परमात्मा कैसा था, अपने गुणों से युक्त था, अपने गुणों से छिपा हुआ था, यानी अनेक प्रकार के गुण है ब्रह्म के, बहुत सारे गुण आपने पढ़ा, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है। ठीक है, ये सब अभी आपने ब्रह्म सूत्र में भी पढ़ा। एक और, यह कारणानि निखिलानि तानि, वो सभी कारणों का, यानी सभी अखिल कारणों का कारण है। कौन, यह पद कौन है, यहाँ का ऋषि, ब्रह्म।